6 दिसंबर 1992 का दिन सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में खिताब करते हुए कहा कि अदालत ने अकीदे की बुनियाद पर फैसला किया। अदालत में हलफनामा देने के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जो लोग इस वाक़े में मुलविस थे उन्हें बरी कर दिया गया। मरकजी हुकूमत ने उनकी रिहाई के खिलाफ कोई अपील नहीं की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें याद रखना है कि एक यौम सियाह था, उस दिन था जब महात्मा गांधी को मारा गया था, और एक यौम सियाह 6 दिसंबर 1992 को हुआ था जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम मदारिस के 8000 तलबा में ऑल इन वन गाइड तकसीम किए। इनमें हैदराबाद के 90 उर्दू मीडियम स्कूल्स के 1540 तलबा शामिल थे। और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहां पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था, और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बगैर कोई कानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहां पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहां पर मूर्तियां रखी गईं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि मस्जिद की शहादत, जिसको अंग्रेजी में कहा कि एग्रेग्रेस, उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया और कहा कि ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। आज जब हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के शहादत के जितने मुल्ज़मीन जिन पर इल्जाम लगाया गया था, कोर्ट ने कह दिया कि वो तमाम को बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता कि फिर 6 दिसंबर 1992 को फिर किसने मस्जिद को शहीद किया था? और ये मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए, और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क ने कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया
آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور مسجد اور مندر کے درمیان میں جو کتنا زیادہ لمبا عرصہ تھا، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد جج صاحب جج نہیں رہے تو ان کی زبان آزاد ہو گئی۔ مگر جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھا تو آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ججمنٹ جب آئے تھے، جب یہ ججمنٹ آیا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا۔ میں آج بھی یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اگر 6 دسمبر 1992 کو اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے ججز کیا فیصلہ دیتے؟ کیا فیصلہ دیتے آپ نے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا، اور پھر جو مسجد 400 سال سے ٹھہری ہوئی تھی اس کو آپ نے اپنے کورٹ کے ججمنٹ میں کہا ہے اٹ از این وائلیشن آف رول آف لا، اور جج صاحب بعد میں انٹرویو میں یہ بات کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا چہرہ سامنے آ گیا دنیا کے سامنے، مگر اس بات کو ہم کو سمجھنا اور یاد رکھنا ہے کہ 6 دسمبر ایک یوم سیاہ ہے۔ 6 دسمبر ہمارے ملک کے لیے ایک سیاہ دن ہے، جس طرح گاندھی کو جس دن مارا گیا تھا وہ یوم سیاہ ہے۔ جس دن 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید کیا گیا وہ ایک کالا دن تھا۔ جس دن اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا خون کی ہولی کھیلی گئی تو ملک کے لیے کالا دن تھا۔ جس وقت 2002 میں گجرات اور احمد آباد میں فسادات ہوئے وہ ایک یوم سیاہ تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، نہ بھولنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر قانون کی بالادستی رہے گی، رول آف لا رہے گا، تو جمہوریت مضبوط ہوگی، انصاف مضبوط ہوگا۔ اور اگر انصاف کرنے والے ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی بات لکھتے ہیں، انٹرویو میں بولتے ہیں، تو خود وہ اپنا تماشا کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔